ओके, लास्ट हम नेटवर्किंग के पेज पे थे और नेटवर्किंग पे हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, राइट? राइट। बेस्टियन पे डिस्कस किए थे क्या हमने? बेस्टियन सर्विसेज, नहीं, बाकी था सर। विनेट, विनेट, हाँ विनेट हो गया था। ठीक है। विनेट पेयरिंग नहीं हुआ था, राइट? हाँ वो बाकी था। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। दो एजेंडा रखते हैं आज की क्लास का, पहला विनेट पेयरिंग का और दूसरा बेस्टियन सर्विसेज का। सबनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन क्रिएट सबनेट, अवर सबनेट विद द हेल्प ऑफ विनेट। एक विनेट में मल्टीपल सबनेट हम तैयार कर सकते हैं, राइट? राइट। ठीक है। टुडेज एजेंडा, कॉन्फ़िगर विनेट पेयरिंग। पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपने दो वीनेट बनाया, लाइक दिस इज क्लास वीनेट एंड एक दूसरा वीनेट आपने सेटअप किया विद नेम ऑफ ट्रेनिंग वीनेट। दोनों की आईपी एड्रेस आपने टोटली सेपरेट रख रखी है, मे बी 192.168.1.0/25। यहाँ पे क्लास वीनेट ट्रेनिंग वीनेट की 172.16.1.0/25। यू एडेड टू वर्चुअल मशीन्स। एक वीएम आपने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी, दूसरी वर्चुअल नेटवर्किंग वर्चुअल मशीन आपने दूसरे वीनेट में। डेफिनेटली दोनों की जो आईपी एड्रेस होगी टोटली डिफरेंट होगी एंड वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट ईच अदर। दो डिफरेंट क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस की मशीन्स को आपस में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लाइक इसकी आईपी एड्रेस 192.168.1.4 हमें मिली है और इसकी 172.16.1.4 की आईपी एड्रेस मिली है। वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट ईच अदर, दोनों को हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट यू थिंक अबाउट, क्या हम इनके बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? दो डिफरेंट क्लास की नेटवर्किंग के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है? हो नहीं सकता, बट अपने पीयरिंग करेंगे तो हो जाएगा। इन दोनों के बीच में नॉर्मली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है अगर हम इनके बीच में पेयरिंग का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। फर्स्टली वी नीड टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन वीनेट टू वीनेट और उसके बाद जो भी इनके अंदर रिसोर्सेज रहेंगे वो ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज द एजेंडा। पहले हम ये डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट, बेस्टियन सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द वीनेट। जब हम भी वीनेट की बात करते हैं तो कैसे कैसे सेटअप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक सोर्स है, दिस इज द वीनेट which is available in maybe central US। आपने दूसरा वीनेट सेटअप किया है मे बी इंडिया लोकेशन में। एक आपने वीनेट इस्टेब्लिश किया है सेम सेंट्रल यूएस लोकेशन में और एक आपने वीनेट इस्टेब्लिश किया है अदर अकाउंट में। वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि आप किसी भी तरीके का वीनेट किसी भी लोकेशन में सेटअप करते हो, राइट? एक आपने सेंट्रल यूएस में तैयार किया, दूसरा आप इंडिया लोकेशन से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तीसरा आप सेंट्रल यूएस से जो सेम लोकेशन में है या फिर अदर अकाउंट में भी है, तभी इनके बीच में हम पेयरिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदर अकाउंट मीन्स सर मान लीजिए दूसरे आप टेनेंट में। दूसरे टेनेंट के केस में। ओके। वीनेट पेयरिंग कैन सपोर्ट ऑल द थिंग्स।
क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि if we establish one VNet in different location, another VNet in different location or different account, तो उस केस में क्या communication हो सकता है? So yes, we can do that. ओके सर। Done? Next proceed कर सकते हैं हम लोग। So you can set up your VNet pairing between multiple locations. अगर different location में हमारा दूसरा VNet run कर रहा है, तो उस केस में भी हम communication establish कर सकते हैं। Now back to our portal. Let me create one VNet with any name. Central US is our location. I'm going to set up with name of class VNet as we discussed. Next. And यहाँ पे हम दे देते हैं अपना एड्रेस स्पेस 192 की सीरीज का। /25. Add your subnet. I wanted to provide all space. Next और review. ये पहला VNet हमने तैयार किया सेम लोकेशन के केस में 192 की सीरीज का। वन 172.16.1.0 दिस इज अनदर VNet जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं ट्रेनिंग VNet के नाम से। नेक्स्ट नेक्स्ट 172.16.1.0 और यहाँ पे हम दे देते हैं /25। आई डोंट वांट टू क्रिएट मल्टीपल सबनेट्स, एक ही सबनेट तैयार करते हैं और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा एक VNet रेडी हो चुका है, दूसरा VNet इन प्रोग्रेस है। एंड लेट्स क्रिएट वर्चुअल मशीन इन द सेम VNet। इन VNets में एक एक वर्चुअल मशीन को हम अटैच कर देते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली देख सकें कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा। Create one virtual machine in one VNet. Port number 3389 is enough. Next करते हैं इसको, next करते हैं और VNet क्लास में रख रहे हैं हम और क्रिएट कर देते हैं।
Second virtual machine, another VNet is also ready to use. एक VM हम और proceed करते हैं and put it into the another VNet that we created. और इसको रख देते हैं हम ट्रेनिंग VNet के केस में. It is in progress. जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी होता है, we'll take the RDP of both the virtual machine and after that we'll try to make a communication to each other. दोनों के बीच में हम communication establish करने की कोशिश करेंगे and let's see how we can set up our pairing connection between each other. Let me take the RDP of our virtual machines. जो भी VM हम तैयार कर रहे हैं उनका RDP access करते हैं. One virtual machine is ready to use, another is in progress, creating में है. And let me connect our VM. Let me take the RDP of another virtual machines as well. ठीक है. Second VM भी हमारी ready है. I'm just going to take RDP. One virtual machine is ready to use. Let me try to communicate. Verify करते हैं इसका IP address हमें क्या मिला है. (192.168.1.4)
और दूसरा जो इंस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, लेट मी चेक द आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंड इंस्टेंस, cmd 172.16.1.4 और इसका है 192.168.1.4। क्रॉस कम्युनिकेशन करते हैं दोनों के बीच में। 172 को 192 से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं। पिंग स्पेस uh, 172 से 192 को 192.168.1.4 -t। We are trying to communicate to each other. Let's see. Request timeout, no communication. So you should know about the procedure how we can make it communicate. So एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि इन केस अगर आपके सिस्टम का फायरवॉल ऑफ है, ऑन है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट मी आइडेंटिफाई एंड टर्न ऑफ द फायरवॉल। firewall.cpl पे गए, टर्न ऑन टर्न ऑफ कर देते हैं दोनों फायरवॉल को। बैक टू अनदर मशीन और यहाँ पे भी हम firewall.cpl करते हैं एंड टर्न ऑफ द फायरवॉल। दो डिफरेंट क्लास की होने की वजह से वी आर अनेबल टू मेक कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इनकी जो क्लासेस है टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। Our responsibility, we should know about the procedure how we can make a communication between each other। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए वी मस्ट नीड टू बैक आवर पोर्टल पे चलते हैं हम और वहां से पेयरिंग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। बैक टू आवर एज्योर पोर्टल और एज्योर पोर्टल पे जाने के बाद यू शुड ओपन एनी ऑफ द वीनेट दैट वी क्रिएटेड। वर्चुअल नेटवर्क में दो वीनेट है, एक ट्रेनिंग का है, एक क्लास का है। दोनों अनफॉर्चुनेटली एक ही लोकेशन में हमने एस्टैब्लिश कर दिया, बट आप अपने केस में एक वीनेट आपने रखना है किसी दूसरे लोकेशन में, लाइक सेंट्रल यूएस में, और दूसरा आपको रखना है इंडिया लोकेशन या अदर कोई कंट्री लोकेशन में। I'm going to open our class.com, sorry, class vnet। class vnet के केस में you are able to find multiple option। vnet की प्रॉपर्टीज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अंडर द सेटिंग एड्रेस स्पेस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं डिस्कस किए तो फिर से डिस्कस करेंगे। कनेक्टेड डिवाइसेस और यहाँ पे सबनेट है, बेस्टियन है, डीडोस है, फायरवॉल है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पे, नेटवर्क मैनेजर जो मॉनिटरिंग के लिए काम करेगा, डीएनएस, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पेयरिंग का। सो पेयरिंग्स पे हमने क्लिक किया। अनफॉर्चुनेटली कोई भी पेयरिंग यहाँ पे सेटअप नहीं है, जस्ट नीड टू क्लिक हियर, इट विल गिव अस ऑप्शन। अभी हम प्रॉपर्टीज पे हैं किसकी, क्लास वीनेट की। टाइप द नेम ऑफ योर पेयरिंग नेम, टेस्ट हमने दे दिया। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस किसी तरीके की यहाँ पे हम एक्टिविटी, एडिशनल एक्टिविटी अगर आपको परफॉर्म करना है, अलाउ क्लास वीनेट टू रिसीव फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम द पेयर्ड वर्चुअल नेटवर्क। अगर आप इस वीनेट के ऊपर यानी क्लास वीनेट के ऊपर क्लास वीनेट को अलाउ करना चाहते हैं टू रिसीव द फॉरवर्डेड ट्रैफिक, जो ट्रैफिक आपके
डेस्टिनेशन वीनेट को फॉरवर्ड किया जा रहा है, आप चाहते हैं कि उसका भी ट्रैफिक आपके सोर्स वीनेट पे आए, तो यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। गाइस कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है। दूसरा है अलाउ गेटवे और रूट सर्वर इन वीनेट in class VNet to forwarded traffic to the paired network to paired virtual network। अगर आप चाहते हैं कि जो डेस्टिनेशन, यानी यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा training.com, अगर training.com का गेटवे उसके ऊपर रूट करता है, तो क्या वो गेटवे आप यहाँ पे भी इस्तेमाल करना चाहते हो? अब क्वेश्चन आता है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, एक बेसिक सा टास्क समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ये फॉरवर्डर की बात कर रहा है कि जो ट्रेनिंग फॉरवर्डर है वो किस तरीके से काम करेगा। दो वीनेट हमने स्टैब्लिश किए हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमारे पास दो वर्चुअल नेटवर्क है, एक ट्रेनिंग है और एक आपका क्लास है। पेयर वीनेट का मतलब है कि जिससे आपने कम्युनिकेशन कर रखा है, ये हमारा पेयर्ड वीनेट हो गया। इस वीनेट को हमने माना है सोर्स और ये हमारा वीनेट है डेस्टिनेशन। द गैप बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, हम इसकी प्रॉपर्टीज पे अभी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। पेयरिंग के ऑप्शन पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी चीजों को अभी मॉडिफाई किया है रिसेंटली। पहला जो ऑप्शन हमने देखा, पहला जो ऑप्शन है अलाउ क्लास वीनेट टू रिसीव फॉरवर्डेड ट्रैफिक टू द पेयर्ड नेटवर्क। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा नेटवर्क है, वन मोर वीनेट यू वांट टू ऐड विद नेम ऑफ डेमो वीनेट। यहाँ पे हमने डेमो वीनेट तैयार किया है और इस डेमो वीनेट पे आपने कुछ इंस्टेंसेस लगा रखे हैं या कुछ और रिसोर्सेज आपने लगा रखे हैं। अगर ये तीसरा वीनेट हमारे इस डेस्टिनेशन पे अपने नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है, नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है इन द सेंस कि इन मशीन्स की को भी ये कम्युनिकेट कर रहा है। सेम मशीन आप अपने सोर्स यानी 192 के केस में जो वर्चुअल मशीन्स लगी हैं, अगर आप इन वीएम को क्लास वाले वीनेट से एक्टिवेट करना चाहते हो, तो जो पहला ऑप्शन है उसको आप चेक मार्क कर दोगे। जो फॉरवर्डेड ट्रैफिक है ना, ये आपका फॉरवर्डेड ट्रैफिक जो है, अगर आप इसको भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं सोर्स के रिसोर्सेज से, so you can do that. Is that okay? मतलब तीनों यूनिट एक ही आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे इनमें? आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे फॉरवर्डेड ट्रैफिक और इनके बीच में। Is that okay? अरे सर ये आपने जो मतलब तीसरा जो विनेट क्रिएट किया उसका भी रेंज अलग रहेगा कि क्या रहेगा, मतलब सेम विनेट का एक हाँ, रेंज रहेगा? नहीं नहीं, अलग रहना चाहिए ना, सेम यूनिट का रहने का कोई मतलब नहीं है। अलग तो मतलब अलग उसको रेंज। फॉरवर्डेड मतलब क्यों, मतलब उसको फॉरवर्डेड? सॉरी, फॉरवर्डेड मतलब तो कि जो आपके ट्रेनिंग वीनेट पे कोई अलग से वीनेट फॉरवर्ड हो रहा है या कोई नेटवर्क आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड इन द सेंस कि जो कम्युनिकेशन आपके यहाँ पे हो रहा है ना, वो सेम कम्युनिकेशन फॉरवर्ड होकर के आपके ट्रेनिंग वाले वीनेट पे भी आ रहा है। डेमो वीनेट पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको आप फॉरवर्ड कर रहे हैं ट्रेनिंग पे। ठीक है, तो अब ये जो ट्रेनिंग पे फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ का कम्युनिकेशन यहाँ पे होने लगा। अगर आपने चेक मार्क कर दिया, अलाउ कर दिया इस पर पहले वाले पार्ट को, तो क्लास ओके वाला वीनेट भी इसके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, और जब नहीं किया तो वो नहीं करेगा ऐसे? नहीं करेगा, फिर वो तीनों अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। सर ये फॉरवर्डेड मतलब वन वे नहीं हुआ? हाँ, वन वे होगा ना। तो मीन ये सोर्स वाला कैसे कम्युनिकेट करेगा डेमो के साथ, बिकॉज ये फॉरवर्डेड है
towards trading. राइट। आप अपने इस मशीन को कोई से भी आईपी दे दी, लाइक 10.10.10.20 की आईपी एड्रेस दे दी, ये हमारा अलग सिस्टम है। इसको आपने इस नेटवर्क को फॉरवर्ड कर दिया, मतलब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगी ना, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे भी जाएगी। इस नेटवर्क पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट आपके ट्रेनिंग को भी मिलेगी। हाँ, पर ये वन वे है जैसा भी यहाँ, लेकिन ये सोर्स वाला है जैसे 192 से ये 10 का कैसे एक्सेस होगा, क्योंकि ये तो खाली फॉरवर्ड है, टू वे होगा तो ही एक्सेस हो पाएगा ना। राइट, जो फॉरवर्ड होकर के आपके ट्रेनिंग वीनेट पे आ रहा है डिटेल, वो सेम मशीन आपके यहाँ पे भी कम्युनिकेट करने लगेगा, इसके अंदर जो मशीन आपने रख रखी है। तो ये कम्युनिकेशन आपका इससे भी होगा और यहाँ से भी कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। तो ये डेमो का क्या काम है इसमें? सॉरी, ये डेमो का मेरे को रूल समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो फॉरवर्डेड है, तो इन दोनों के चैप्टर में वो डेमो फॉरवर्डेड वीनेट लाने की क्या जरूरत है? आपने प्राइवेट वीनेट इस्टेब्लिश किया, कोई वीनेट है या वीनेट नहीं भी है, वीनेट तो हमने अपने एग्जांपल के लिए, अपने समझने के लिए वीनेट को, डेमो वीनेट को अटैच कर दिया। अगर हम डेमो को अटैच भी नहीं करते हैं, कोई आपने डेटाबेस इस्टेब्लिश किया और इस डेटाबेस को फॉरवर्ड लगा दिया अपने ट्रेनिंग के केस में, ठीक है, कि यहाँ के बंदे भी इस डेटाबेस को एक्सेस करें और एक्सेस करने के बाद वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो डेटाबेस आपका ट्रेनिंग यूनिट में एक्सेस हो रहा है, सेम डेटाबेस आपके क्लास यूनिट में भी एक्सेस होगा, अगर आपने अलाउ कर रखा है तो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम डेमो वीनेट लगाएं या अदर वीनेट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। वीनेट अगर पिक्चर में नहीं भी आता है, आप कोई फॉरवर्डेड कम्युनिकेट कराते हैं, कोई भी नेटवर्क फॉरवर्ड करते हैं इस केस में, तो वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर देगा। बाकी एसक्यूएल से हम ये दोनों विनेट को कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, राइट? इन दोनों वीनेट के साथ बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं होगा। अगर आपने ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रखा है तो आप इसकी सर्विसेज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, दोनों राइट, लोकेशन से। ओके, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। हाँ, एक्चुअली फॉरवर्ड कैसा होना सो चाहिए मेरे ख्याल से, ट्रेनिंग से डेमो की तरफ और ट्रेनिंग से एसक्यूएल की तरफ, उल्टा होगा तो नहीं हो पाएगा मेरे, या तो टू वे फॉरवर्डिंग हो तो। दोनों ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कनेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए फॉरवर्डिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम दो सबनेट के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किए थे कि वो तो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन होगा। आपने एनएसजी देखा था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर हमने दूसरा रख दिया और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे पोर्ट लगा दिए। यहाँ पे एनएसजी की जगह पर पूरा का पूरा हम वीनेट उठा रहे हैं। यहाँ पे हम पूरे के पूरे वीनेट का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एनएसजी इसका पार्ट होगा। सॉरी, जो सबनेट है या एनएसजी है, ये इसके अंदर का पार्ट होगा। ओके, मेरे को ठीक क्लियर है, तो नहीं है, पर लेट्स मूव, शायद बाद में क्लियर हो जाए। कोई नहीं, आप प्रैक्टिकल इसमें एक बार इंप्लीमेंट करना। आई विल ट्राई टू गिव यू द प्रैक्टिकल एज वेल। नेक्स्ट, allow our root server in class VNet to forward the traffic to the paired. Forward traffic to the pair, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें ये है, अगर आपने क्लास वीनेट में एक गेटवे स्टैब्लिश किया, क्लास वीनेट के अंदर हमने एक गेटवे स्टैब्लिश किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक गेटवे स्टैब्लिश कर दिया एंड यू वांटेड टू एक्सेस द सेम गेटवे। इस गेटवे को आपने फॉरवर्ड कर दिया किसके ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यू एस्टैब्लिश इन लोकेशन ऑफ सोर्स, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल इन डेस्टिनेशन। अब आपने इस गेटवे का इस्तेमाल किया और गेटवे से भी बहुत सारी सर्विसेज को अटैच कर दी। गेटवे से हमने बहुत सारी सर्विसेज को अटैच कर दी। इससे आपने वीपीएन ऐड कर दिया और वीपीएन से आपने ऑन प्रेमाइसेस डिवाइस को लगा दिया।
अब इसका कॉन्सेप्ट जो है, गेटवे का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली दो चीजों के लिए, एक्सप्रेस रूट के लिए, वीनेट पेयरिंग के लिए, और you can also consider it for make a communication between on premises to cloud. ऑन प्रोमाइसिस का कम्युनिकेशन वीपीएन बनने के बाद, जैसे हमने वीपीएन इस्टेब्लिश किया, वीपीएन इस्टेब्लिश करने के बाद इस मशीन का कनेक्शन आपके क्लास वीनेट के अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं उनसे इस्टेब्लिश हो जाएगा इमीडिएटली. यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिकेशन कि जो ये ट्रेनिंग के अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं, ट्रेनिंग के अंदर जो वीएम वगैरह इस्टेब्लिश कर रखे हैं, इनका भी कम्युनिकेशन ऑन प्रोमाइसिस से हो. तो इस केस में आपको दूसरा बॉक्स, यानी ये जो सेकंड ऑप्शन है, अलाउ गेटवे आर रूट सर्वर इन क्लास वीनेट टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू द पेयर्ड वर्चुअल नेटवर्क. जिनसे भी पेयर कनेक्शन आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपका जो ट्रैफिक है ये वाया क्लास वीनेट आपके डेस्टिनेशन वाले वीनेट से भी कम्युनिकेट करेंगे, अगर आपने इसको चेक मार्क किया तो. इज दैट फाइन नाउ? Yes. ठीक है. अगर आपको रिमोट गेटवे कोई कॉन्फ़िगर करना है तो आप ही इसको इनेबल कर देंगे. अपने केस में ऐसा कोई भी नहीं है. वीपीएन का पार्ट आएगा तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे. अभी अपने पास वीपीएन का कॉन्सेप्ट नहीं है. कोई सा भी नाम दे दो आप. हमने यहाँ पर डेमो दे दिया. अगेन वी आर एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट ऑप्शन: रिसोर्स मैनेजर, क्लासिक एंड आई नो माई रिसोर्स आईडी. क्वेश्चन ये है कि इनमें से तीनों में इस्तेमाल क्या करेंगे. 90% हम आज की डेट में रिसोर्स मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, विच इज कंसीडर एज ए आर एम टेम्पलेट, क्योंकि हम लेटेस्ट पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं. और लेटेस्ट पोर्टल के केस में जो हमारी सर्विसेज होंगी, जो लेटेस्ट पोर्टल के केस में हमारी सर्विसेज होंगी, विच इज को रिलेटेड टू द ए आर एम बेस्ड, क्योंकि 2016 से, यू कैन से दैट 1920 सॉरी 2016 से एज्योर ने अपने पोर्टल को चेंज किया, और अभी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं किसका? एआरएम पोर्टल का. पहले यूज होता था क्लासिक पोर्टल. और अगला जो ऑप्शन है, विच इज रिलेटेड टू आई नो माई रिसोर्स आईडी, अगर अपने पास दो डिफरेंट टेनेंट हैं, दो अलग अलग टेनेंट हैं, और उन दोनों टेनेंट में कुछ इंस्टेंसेस हमने रख रखे हैं, कुछ वर्चुअल मशीन्स रख रखी है, एंड वी वांटेड टू मेक कम्युनिकेशन पेयरिंग के थ्रू, तो वो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपको अपने डेस्टिनेशन वीनेट से या सोर्स वीनेट से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि दे मस्ट नीड टू प्रोवाइड यू द एक्सेस ऑफ, क्या, दे मस्ट नीड टू प्रोवाइड यू द एक्सेस ऑफ देयर रिसोर्स आईडी. आपको डिस्कस करना पड़ेगा उनसे, उनकी रिसोर्स आईडी आपको मंगवानी पड़ेगी. ऑल गुड. सो अभी अपने पास ना कोई दूसरा टेनेंट है, और ना ही हम क्लासिक पोर्टल पे अवेलेबल है. यू शुड प्रोसीड विद द बेसिक ऑप्शन, यानी जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उससे हम प्रोसीड करते हैं. आई डोंट नो अबाउट माई रिसोर्स आईडी. सब्सक्रिप्शन हमारा एक ही है. सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप डेस्टिनेशन दे दें. क्लास की प्रॉपर्टीज पे हैं, और आप नेटवर्क की प्रॉपर्टी भी करेंगे. जितने ऑप्शंस हमने देखे थे, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहे हैं. ये टू वे कम्युनिकेट हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा. सेम एक्टिविटी अगर हम यहाँ पे करते हैं, तब भी हम एक ही तरीके के टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे. नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू अलाउ एनीथिंग. ऐड पे क्लिक करते हैं, एंड लेट्स वेट. Updating, and once it updates successfully, we can proceed for the another step.
It is in progress. We should wait for a few more minutes. Refresh the page and wait for few more minutes. Connected ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. Let me go back. और आप यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया दोनों के बीच में. ये आपका 1.4 से कम्युनिकेट किया एंड लेट मी कम्युनिकेट विद 172 डॉट समथिंग जो हमारा दूसरा आईपी एड्रेस है ऑन स्क्रीन. वन 172.16.1.4 space minus t and let's see. We are able to make communication क्योंकि पेयरिंग कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के बाद दोनों के बीच में हम कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. This is the concept of pairing, and we'll also discuss about the another options which are available in the VNet properties. Any question about the VNet? और जो दूसरा ट्रेनिंग मिनट बनाया है वो डेमो वाला बीच में आया ना पिक्चर में, वो थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है. कोई Sorry, बात नहीं, वो हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे. नहीं 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 अब किसके बीच में ये जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है. हाँ, जो ऑप्शंस है ना, और वो जो डेमो विनेट वाला हमने बनाया था ना, हम्म फॉरवर्डेड वाला, वो हम्म कि हम डेमो से क्लास सोर्स और डेस्टिनेशन जो ट्रेनिंग है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं वो केस में. आप मोर देन वन VNet लगाना चाहते हो. आप देखो ना VNet पेयरिंग जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ना, so it will give you same option with the another VNet as well. यहाँ पे सेम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं. फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम क्लास VNet, फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम द पेयर्ड VNet, राइट. जो आपका पेयर्ड VNet यानी यहाँ पे पेयर्ड VNet की जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग आ जाएगा. और फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम क्लास, जो भी क्लास VNet से फॉरवर्ड हो रहा है वो ट्रेनिंग में, और जो ट्रेनिंग से फॉरवर्ड हो रहा है वो क्लास में आपस में कम्युनिकेट करेंगे. डू वन थिंग, ये टास्क है आपका, आप ये टास्क परफॉर्म करना. इफ यू फील लाइक यू आर अनेबल टू डू दैट, तो जो हमारा VPN वाला प्रैक्टिकल आएगा ना, जिसमें हम VPN के बारे में डिस्कस करेंगे, उस वाले टास्क में हम इसको एक बार फिर से देखेंगे. क्योंकि VPN जब सेटअप होगा तो फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम VPN यानी ऑन प्रोमाइसेस से अगर हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम फिर से एक बार इसको ट्राई करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए. ओके. ठीक है. सो ये हो गया अपने पास VNet पेयरिंग का कॉन्सेप्ट. इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. हाँ, जस्ट वांटेड टू क्लियर क्योंकि इंटरव्यूअर मल्टीपल क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं इन केस ऑफ एस्टैब्लिशिंग VNet इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे अभी अपने केस में जो एड्रेस स्पेस रख रखा है वो /25, यानी हम कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हम कितने ऐड कर सकते हैं. 128. मैक्सिमम 128 मशीन्स को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस के इनके इनके बीच में. एंड नाउ इफ क्लाइंट रिक्वेस्टेड आई वांटेड टू ऐड मोर मशीन्स, अगर क्लाइंट इसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर रहे हैं, राइट. अगर क्लाइंट मल्टीपल वर्चुअल मोर देन 128 वर्चुअल मशीन्स को अगर ऐड करना है, तो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू.
सेम आईपी रेंज में। हाँ सेम, वी डोंट वांट टू क्रिएट द बीनेट पेयरिंग ना, पेयरिंग तो अलग हो जाएगा फिर तो। हम्म, उसका हम पीस बढ़ा देंगे हम। यार सीआरडीआर वैल्यू को हम कम कर देंगे। 25 है तो हम या 22 या 24 कर हाँ देंगे। वही। ठीक है, so it means that whenever we try to make a communication more than 20 virtual machine, ठीक है, अगर हम 128 वर्चुअल मशीन से ज्यादा अटैच करना चाहते हैं, सो इन दिस केस इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू ऐड मोर देन, सॉरी लेस देन, नॉट मोर देन। लेस देन 25 तो है ही है, हम इसको क्या कर देंगे 24 कर सकते हैं। और 24 या ये 20। हाँ, ये चेंजेस आप कभी भी कर सकते हो, फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। मतलब वो वीएम हमने वो स्टॉप करना चाहिए पहले, वैसे ना। चालू में तो हम कर नहीं सकते। आई डोंट थिंक इसमें हमें करना पड़ेगा। मतलब डाउन टाइम तो लेना पड़ेगा ना सर। डाउन टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर आप एड्रेस, बस एड्रेस उसमें करते हैं। हम वीनेट में सबनेट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे ना, हमने तो डायरेक्टली अपने वीनेट में चेंज करना ओके, डन डन। है ना, सबनेट में चेंज नहीं करना है, हमने वीनेट में चेंज करना है। और इस सबनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी, ये आप ऑलरेडी असाइन कर चुके हो ना स्पेस, आपने ये स्पेस दे रखा है। मतलब अब जो बैकएंड में अब जो काम चालू रहेगा और। बैकएंड में एक्टिविटी होती रहेगी। अब आपका 128 की जगह पे 256 हो गया, जिसमें से 128 आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अब जो ओके रिमेनिंग 128 बचा है ना, आप उसका दूसरा सबनेट बना दो। तो जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनकी आईपी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उनकी जो आईपी एड्रेस है, जो कम्युनिकेशन है, वो एज इट इज होता रहेगा। लेकिन जो नया सबनेट आपके पास स्पेस मिला है, उसका आप नया सबनेट में इन्वॉल्व कर लो। और यू नो दैट कि सबनेट से सबनेट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी तरीके की पेयरिंग कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इज दैट करेक्ट? यस। करेक्ट सर। ठीक है, सो इन केस अगर अपने पास नेटवर्क नहीं है, इन केस अपने पास स्पेस नहीं है, सो उस सिचुएशन में वी कैन ऐड multiple, we can add, not add, you can increase the space of existing subnet। जो हमारा existing subnet है उसके space को हम क्या कर सकते हैं, increase कर सकते हैं। और सर एक हमारे पास एक दूसरा भी क्वेश्चन है सर। एक हमारा लाइव सिनेरियो में एक यूजर है वर्क फ्रॉम होम, राइट? ठीक है। तो वो कोर i3 8 GB रैम यूज कर रहा है ओके। और वो ऑफिस से रिमोट एक्सेस करता है वीडीआई का। ठीक है। तो सर इसमें लैपटॉप का रोल रहेगा या मोस्टली इंटरनेट का रोल रहेगा? इंटरनेट स्लो है, उसका ऑफिस का नेटवर्क से उसका रिमोट परफेक्ट चल रहा है, वीडियो कॉल वो कोई भी लेटेंसी नहीं आ रहा है। जब घर से कर रहा है तब ये वीडियो कॉल में लेटेंसी मतलब चौट चौट के आ रहा है, इसके चिपक चिपक के। एक बार इंटरनेट की स्पीड आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। इंटरनेट की स्पीड 31 32 मिल रहा है। नहीं, ठीक है, जो वीपीएन कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, वीपीएन को आपको एक हाँ। बार वेरीफाई करना पड़ेगा, उसका बैंडविड्थ कितना दिया जा रहा है। ठीक है। वीपीएन से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो 7 और 8 MB मिल रहा है। हाँ सेम ना, क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम हो रहा है वीपीएन के थ्रू। वीपीएन के अंदर जो एड्रेस स्पेस दिया गया है ना, मे बी कि उसमें स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। राइट सर। ठीक है। ओके, सो मतलब हमारे एंड से भी एक बार चेक करना पड़ेगा ना उसको, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि आपका इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं नहीं, आप दोनों तरीके से चेक करोगे, आप वीपीएन जहां से कॉन्फ़िगर किया वहां से भी, और अपने हम्म। एंड से। सो गाइस, जस्ट अलाउ मी 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट का टाइम दीजिए, हम एक बार फिर से रिज्यूम करते हैं। 5 मिनट का ओके। एक स्मॉल ब्रेक जस्ट।
सर हम डिस्कनेक्ट कर सकते? हेलो guys, can you hear me? यस ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग अभी वीनेट की प्रॉपर्टीज के अंदर? Is that okay about address space, connected devices and subnets? ये तीनों पार्ट हो गए। यस। नेक्स्ट है बेस्टियन। थोड़ा सा बेस्टियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई वी नीड टू यूज बेस्टियन सर्विस। इम्प्लीमेंट इसको हम कल करेंगे, बट कॉन्सेप्ट हम अभी देख लेते हैं कि बेस्टियन है क्या। About Azure Bastion and the usage of Azure Bastion, you can say that जब भी आप पोर्टल पे VM क्रिएट करते हो ना, it will give us a option to connect our virtual machine from multiple method, जिसमें से 3 अलग अलग important method के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। The first one is you can consider it as a what? As a RDP। दूसरा with the help of SSH और तीसरा अपने पास ऑप्शन आता है बेस्टियन का। डिफरेंस क्या है RDP और SSH में? आपको लॉजिकल पोर्ट्स यानी NSG की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें 3389, इसमें 22, और दोनों में कॉमन ये है कि आपको पब्लिक आईपी एड्रेस देने की जरूरत पड़ती है। विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस आप RDP और SSH का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दिस इज द गैप। 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू यूज बेस्टियन, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस्टियन के केस में जब भी आप अपने इंस्टेंस को एक्सेस करते हो, नो पब्लिक आईपी एड्रेस पहला, नो पब्लिक आईपी एड्रेस प्लस नो NSG। आप इन दोनों सर्विसेज को भी नहीं लगाओगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर एबल टू एक्सेस GUI। आप इसका GUI एक्सेस कर सकते हो बिना पब्लिक आईपी एड्रेस और बिना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के। You can directly access it. All good? गुड सर। प्लस इसमें आप MFA भी लगा सकते हैं और प्लस इसमें आप IAM का रूल भी अपने अकॉर्डिंग डिस्कस असाइन कर सकते हैं। IAM रूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। सो कंपनी क्या कहते हैं कि हमारे इंस्टेंसेस को जो भी एक्सेस करना है ना, वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ बेस्टियन। अगर हम कोई क्रिटिकल सर्वर किसी क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, so you always try to access, you always try to proceed with the same method, bastion के method के थ्रू आप कम्युनिकेशन करोगे। इसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, आपका वीनेट खुद का होना चाहिए और वीनेट के अंदर मल्टीपल सबनेट्स होने चाहिए। अगर हमने वीनेट और मल्टीपल सबनेट स्टैब्लिश कर रखा है, देन डेफिनेटली वी कैन कॉन्फ़िगर द bastion सर्विस। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, हाउ इट कैन वर्क। इज दैट करेक्ट? यस। I'll share you the recording और आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और बीनेट का प्रैक्टिकल बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व है। इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, लाइक एज VPN वगैरह। और VPN से पहले हम बेस्टियन के बाद लोड बैलेंसर के बाद हमारा VPN का कॉन्सेप्ट आएगा। डन गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय बाय, और डिस्कस करते हैं कल अबाउट नेटवर्किंग। ओके बाय। बाय बाय।